अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। तो आज जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि व्हाट इज़ फीटल पोल एंड फीटल पोल क्या होता है। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा पाया जाता है। तो मेरी ये अर्ली प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको दिख रही होगी। तो अर्ली प्रेगनेंसी कहेंगे अराउंड 6 वीक के आसपास। यहाँ मुझे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सराउंडिंग डॉक्टर यहाँ 5 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 6 वीक्स में मुझे विज़िट करने को कहा गया था। तो 5 कंप्लीट हो चुके थे और अर्ली प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नो फीटल पोल, यॉर्क सेक नोटेड। तो यॉर्क सेक कब नज़र आता है? तो अराउंड 4 to 5 वीक्स में यॉर्क सेक भी नज़र आ जाता है और जेस्टेशनल सैक भी नज़र आ जाता है। जेस्टेशनल आप देख सकते हैं सिंगल वेल, यानी कंसीव हुआ है, बच्चा है अंदर, और इसी को जेस्टेशनल और यॉर्क सेक कहा जाता है। तो फीटल पोल आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं तो बता ही दूंगी वीडियो में आगे। तो ये थी मेरी अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, आपको यहाँ पर विद प्रूफ दिख रही होगी। तो मैंने जैसे ही अपना यूरिन टेस्ट किया तो पॉजिटिव था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट था। और जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई उसके बाद हमने एक लॉन्ग जर्नी की थी, जिस वजह से इस प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स वगैरह मुझे फेस करने पड़े थे। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या दिक्कतें, वो मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ आगे। और आप यहाँ पर सर्विक्स भी देख सकते हैं, मेरा मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो अभी अर्ली प्रेगनेंसी ही है, जस्ट 5 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 6 स्टार्ट हो चुका है। तो फीटल पोल जो कहते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से हार्ट बीट को कहते हैं, मे बी, बिकॉज ये मेरी इस प्रेगनेंसी में बेबी की जो है हार्ट बीट, आई थिंक यहाँ 5 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अर्ली प्रेगनेंसी में 1 अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें कुछ शो हुआ था, पता नहीं कुछ में भी। और जैसे ही फिर तुरंत नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए हमें कहा गया 4 to 5 डेज के बाद, तब आई थिंक हार्ट बीट नो फीटल पोल आई थी। तो इस वजह से इस बेबी को जो हमें क्लियर कराना पड़ा था बाय मेडिसिन, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था, जस्ट 2 मेडिसिन मिली थी टैबलेट के फॉर्म में। उसको लेने के बाद सब क्लियरेंस हो चुका था। मगर इट्स अ वेरी 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 पेनफुल प्रोसेस कह सकते हैं आप इसको, इतना पेनफुल कि अनबेरेबल कह सकते हैं आप इसको। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ। यहाँ पर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, रिजल्ट बहुत अच्छा आया और पॉजिटिव प्रेगनेंसी थी। तो अर्ली प्रेगनेंसी थी तो हार्ट बीट जल्दी शो नहीं हुई थी। एक अल्ट्रासाउंड में थोड़ी बहुत तो अच्छी प्रेगनेंसी का साइन मिला था। फिर 1 वीक के बाद हमें विजिट करने को कहा गया था। आई थिंक जो है बेबी की हार्ट बीट अराउंड 6 to 8 वीक्स तक अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे 6 जस्ट स्टार्ट हो चुके थे और एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें कुछ डाउट था डॉक्टर को, तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह दिए, कुछ मेडिसिन दिया और रेस्ट के लिए कहा। मगर रेस्ट पॉसिबल नहीं था मेरे लिए उस वक्त, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी 1 बेबी। तो मेरे पास ऑलरेडी 1 बेबी था जो कि 2.5 ईयर का था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव था, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है अभी भी। शी इज़ अ बेबी गर्ल। तो मैं प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाई और हमने एक लॉन्ग जर्नी की, जिस वजह से जो है मेरी प्रेगनेंसी ये जो अच्छी चल रही थी उसमें क्या हो गया है कि मुझे बहुत ज़ोरों का शदीद पेन स्टार्ट हो गया। और फिर जब हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के यहाँ विज़िट करे, तो तब स्कैन हुआ और पता चला कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो नहीं है और हमें इस बेबी को निकालना पड़ा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो नो फीटल पोल मीन्स यहाँ मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं थी, यॉर्क सेक था अंदर, यानी बेबी था अंदर, मगर उसकी हार्ट बीट जो है अभी स्टार्ट होने ही वाली थी और वो जा चुकी थी। यानी उस वक्त बेबी की जो हार्ट बीट दिखाई नहीं देने वाली थी, वो दिखने से पहले ही कुछ गायब हो गए, आई थिंक मे बी। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर मैं ये थी अल्ट्रासाउंड मेरी जो हुई थी। इसमें जेस्टेशनल सैक, यॉर्क सैक नज़र आया था डॉक्टर के हिसाब से, मगर फीटल पोल जो है वो नहीं शो हुई थी। और ये था मेरा एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बोल रही हूँ मैं। तो ये एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर भी लिखा गया, देखिए आप यहाँ पर 5 वीक्स 3 डेज कुछ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है मेरी। बेबी जो था मेरा फर्स्ट इस वीक में, यहाँ पर आप देखिए आई थिंक 3 to 4 डेज में रिपीट हुआ था अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वीक्स दिखाया गया और यहाँ 5 वीक्स 3 डेज में। और बेबी था मेरा यहाँ पर कितने का था, 8 का बेबी था मेरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 का बेबी था 5 वीक्स में। और यहाँ पर आप देखिए 6 वीक्स में मेरा बेबी 6.5 का, यानी बेबी की ग्रोथ होना बंद हो चुकी थी और बेबी अंदर मुरझा रहा था। ये थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। नॉर्मल इन साइज एंड दी कुछ लिखा गया है। यूरिनरी ब्लैडर पर्टिकुलरली वो सब कुछ नॉर्मल था मेरे हिसाब से, डॉक्टर ने कहा। तो बोथ ओवरीज आर नॉर्मल इन साइज, मिनिमम फ्लूइड नोटेड लिखा गया है। तो ये थी मेरी 5 वीक्स प्लस 3 डेज 1 वीक नोटेड एंड इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल करस्पॉन्डिंग वगैरह, यानी यॉर्क सैक था, जेस्टेशनल सैक था और बेबी की हार्ट बीट जो है 6 वीक्स में नहीं आई थी। नो यहाँ पर लिखा गया, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, नो EO फीटल पोल यॉर्क सैक, यानी बेबी की जो हार्ट बीट है वो नहीं शो हो रही थी। इस वजह से जो है हमें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करने के लिए मना किया गया था। हमने डॉक्टर से कंसर्न किया कि क्या हम कुछ दिनों तक वेट कर सकते हैं, क्या वेट करने के बाद शायद बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा जी नहीं, आपका बेबी जो यहाँ पर 8 का था 5 वीक्स में, यहाँ उसकी ग्रोथ रुक चुकी है और बेबी जो है अंदर मुरझा रहा है और 6.5 का है, तो बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, अंदर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस अगर आप कंटिन्यू करते हो। तो डॉक्टर ने यहाँ तक कहा। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप लिया और मेडिसिन ली और फिर घर गए, फिर सारा प्रोसेस हुआ और बेबी क्लियर हुआ। ये होने के, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नो फीटल पोल आई थिंक मेरे हिसाब से नो हार्ट बीट को कहा जाता है। हार्ट बीट नहीं आई थी 5 वीक्स में और 6 वीक्स में तो पूरा बेबी ही जा चुका था। आई थिंक 4 डेज में रिपीट हुआ था अल्ट्रासाउंड और बेबी की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी थी और बेबी जो अंदर मुरझा रहा था। 8 से आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.5 का बेबी हो चुका था। और जो भी मेरी बहनें मुझे इस वीडियो के ज़रिए सुन रही हैं, मैं उन्हें बता दूं, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, अगर आप भी बेबी प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जर्नी अवॉइड कर देना और जो डॉक्टर ने आपको कहा है उन सारी चीज़ों को फॉलो करना, अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को अच्छे से फॉलो करना, हर एक बात मानना बड़ों की। और जर्नी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट सभी से रिपीट कर रही हूँ कि अवॉइड ही करना। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करते जाना। और ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। नो फीटल पोल मीन्स आई थिंक मेरे हिसाब से नो हार्ट बीट मे बी, तो बिकॉज यहाँ मेरे बेबी की हार्ट बीट जो है जा चुकी थी और बेबी की ग्रोथ भी रुक चुकी थी, इस वजह से मुझे लिख कर दिया गया था कि नो फीटल पोल। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कंसीव किया है तो केयरफुल रहें, हीट ज़्यादा ना खाएं, अपनी बॉडी को अपने उसके जो हिसाब से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के हिसाब से उस हिसाब से एहतियात रहें, केयरफुल रहें, जर्नी ना करें, स्टेप्स ना चढ़े ना उतरे और बच्चों को अपने पेट के आसपास आने ना दें, ताकि बेबीज़ कूदते हैं, गोद में ज़ोर से बैठते हैं वगैरह हैं, तो सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। तो अल्लाह ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, बस यही दुआ के साथ उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो जो है मेरी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स खुला है, अपना जो भी सोल्यूशन है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट भी करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ पर लिखते जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।